हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में बात की। इससे जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने जो गुप्ता पीरियड था तो उसके रूलर्स के बारे में बात की। कौन कौन से रूलर्स जो हुए हैं उनके, ठीक है, जो उनके राजा थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी, उसकी सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उनके प्रशासन के बारे में, वुमन की कंडीशन कैसी थी, लिटरेचर पर क्या काम हुआ है, साइंस के अंदर क्या काम हुआ है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर क्या काम हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भैया जो राजा थे, क्या वो राजा उनका इलेक्शंस वगैरह होता था या कोई ऐसी कोई कमेटी या समिति वगैरह थी जो राजा का चुनाव करती थी। तो ऐसा नहीं था। क्या था यहाँ पर मोनार्की थी, लाइक कि जो किंग है उसका बेटा ही किंग बनेगा, ठीक है। मतलब जो राजा है उसको सक्सीड करता था उसी का बेटा। ओके, फादर टू सन। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ऑर्गेनाइज था, ठीक है, डिसेंट्रलाइज था। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि भैया जो पावर है वो टॉप से लोअर लेवल तक सबके पास होगी, ठीक है। अगर यहाँ प्रोविंस है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सिटी है, यहाँ ग्राम है, तो उनके पास पावर होगी कुछ ना कुछ। ओके, तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। अगर मैं इसकी कंपेयर करूं किससे, मॉडर्न पीरियड से, तो उनकी पावर क्या थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था सेंट्रलाइज। पावर जो थी ज्यादातर सबसे वो सेंटर के पास थी। अब देखो ये जो डिसेंट्रलाइज है, इसका इसका जो नुकसान था वो भी क्या हुआ कि भैया जो डिक्लाइनेशन में, जब इनका डिक्लाइनेशन हुआ रहा था, तो डिक्लाइनेशन के रीजन में एक रीजन इनकी डिसेंट्रलाइजेशन का भी था। मीन्स क्या है कि जो इनके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, क्या बोलते हैं इनको, सामंत। उन्होंने क्या किया था कि भैया उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों को इन्होंने जीता था, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ये यहाँ पर है और यहाँ पर कोई क्षेत्र जीता है तो डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा इनका, तो नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो प्रोविंस का हेड होता था, जिसे हम ऊपर एक बोलते थे, तो वो शासन करता था। अब वहां पर कुछ सामंत वगैरह थे, उनके अंडर में थे, उनको पावर थी कि भाई तो अपना प्रशासन करो, वहां से टैक्स कलेक्ट वगैरह करो और उसका कुछ पार्ट हमारे पास भी भेजो। तो इन सब प्रोविंस ने जो मिलकर इतना बड़ा एम्पायर, लाइक अगर मैं सपोज करूँ इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया, यहाँ प्रोविंस है, यहाँ प्रोविंस है, इन सबको मिलाकर, तो यहाँ पर कोई सामंत यहाँ पर शासन कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर है। तो जब डिक्लाइनेशन होना शुरू हो गया, ये टूटना शुरू हो गया, ठीक है, ये गुप्त एम्पायर, तो इन्होंने क्या किया, इन लॉर्ड्स ने, फ्यूडल लॉर्ड्स जो सामंत थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि भैया हम तो अलग हैं, अलग से शासन करेंगे, सारी पावर हमारे पास है, सारा टैक्स भी हम लेंगे। तो ये इनके डिक्लाइनेशन का एक रीजन भी था। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि वेल ऑर्गेनाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो तो ठीक है, बट ये डिवीजन भी था, इनमें एक हायरार्की थी, लाइक प्रोविंस हो गई, डिस्ट्रिक्ट हो गई, सिटी हो गई, लोकल एरियाज हो गए, ठीक है। अब जो सबसे मेन काम था वो था टैक्स कलेक्शन का, वो इसेंशियल पार्ट था इनके एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि इनकी इकोनॉमी थी या फिर इनकम का जो मेन सोर्स था, प्राइमरी सोर्स, वो क्या था, वो लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व था। अब जो टैक्स को जो कलेक्टेड होता था वो ज्यादातर लिया जाता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से। अब टैक्स भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर अनाज ही दिया जाएगा, नहीं, नगद भी देते थे, कुछ अन्य चीजें या अनाज वगैरह वो भी देते थे। अब नगद को क्या बोलते हैं और अन्य को क्या बोलते हैं, तो बात कर लेते हैं। नगद जो था उसे बोलते थे हम हिरण्य, और इसे बोलते थे मे। ये वर्ड आपको टर्म वगैरह याद रखनी है। ओके, क्या क्या बोलते थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल जो थे, पोजीशन अलग अलग पोजीशंस थी जो मैनेज करते थे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, मतलब अलग अलग लेवल पर जो शासन व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते थे। उनके हायर रैंकिंग जो ऑफिशियल्स थे, गवर्नर हो गए, मिलिट्री कमांडर हो गए, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हो गए थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कहीं ऐसा हो कि किसी चीज को लेकर कानून की व्यवस्था हो, कोई लीगल एस्पेक्ट हो, ठीक है, किसी ने कुछ गलती कर दी हो तो सजा किस हिसाब से मिलनी है। तो जो लीगल सिस्टम था ना, वो इन्फ्लुएंस था भाई हिंदू लीगल ट्रेडिशंस, क्योंकि आपको पहले बताया कि ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। उसमें किसको, वैष्णव,
ठीक है, विष्णु भगवान मानते थे। तो लॉ वगैरह जो बने हुए थे वो एंशियंट टेक्स्ट किसके बेस पर, मनुस्मृति के बेस पर थे। ठीक है, उसमें जैसा दिया जाता था ऐसा ये काम करते थे। अगर कोई डिस्प्यूट झगड़ा वगैरह हो जाए तो उसे सुलझाया जाता था किसके थ्रू, लोकल कोर्ट्स के थ्रू या फिर विलेज काउंसिल्स जो बनी हुई थी उनके थ्रू उन्हें सॉल्व किया जाता था। उसके बाद हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, मतलब एक जो टॉप लेवल से हायर की अगर देखें तो टॉप से लोअर लेवल तक कैसे कैसे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी और उनके हेड कौन कौन से थे उन पर बात करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्रोविंस की। तो प्रोविंस को क्या बोलते थे, उनको बोलते थे भुक्ति। और उनका जो हेड था वो कौन था, वो था ऊपरी या फिर भोगपति। अब जो प्रांत थे, प्रोविंस थे, वो बटे हुए थे किसमें, वो बटे हुए थे जिला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे विषय। और उसका जो हेड था वो कौन था, वो था विषयपति। अब डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड था, वो था सिटी। सिटी क्या बोलते थे, विधि। और इसका जो हेड था वो कौन था, नगर श्रेष्ठी। ठीक है, और सिटी किस में, ग्राम में, गांव वगैरह जो होते हैं उसका हेड ग्रामीण, ग्रामीण होता था। तो ये एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट हो गई टॉप से लोअर लेवल तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग जो अधिकारी वगैरह थे, ऑफिशियल्स जो थे कौन कौन से थे और उनका काम क्या था। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक ऑफिसर है, क्या नाम है, संधि विग्रहिका। अब देखो खुद खुद देखो, संधि विग्रहिका मतलब एक तरह से कहें तो संधि करवा रहे हैं। तो ये क्या काम कराते थे, तो ये थे कौन, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, उसके बाद मैं बात करूं कि महादंडनायक की। आप खुद देखो, दंड दंड दे रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। महा महा प्रतिहार मतलब चीफ यूजर थे रॉयल प्लेस की। उसके बाद दंड पासिका, पुलिस डिपार्टमेंट दंड पासिका। उसके बाद विनय स्थिति स्थापक, चीफ ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, जो रिलीजियस मतलब धर्म के वगैरह में उनके बारे में जानकारी, उनके चीफ थे। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट वाले के चीफ क्या थे, दंड पक्षिका, दंड पासिका। कि फिर महाप्रतिहार है जो रॉयल प्लेस थे, उनके जो चीफ थे, जितने भी रॉयल प्लेस मतलब उन्होंने बनाए होंगे कोई ना कोई जगह वगैरह, तो उनके हेड जो चीफ थे वो महाप्रतिहार है। फिर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो न्याय का काम करते थे वो महादंड नायक। और जो पीस शांति और युद्ध का काम करते थे वो संधि विग्रहिका। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि महाप्रजापति और एक है महा महेश्वती। महाप्रजापति होते हैं मतलब चीफ ऑफ एलिफेंट क्रॉप्स, चीफ ऑफ एलिफेंट क्रॉप्स। और महेश्वती वो है चीफ ऑफ कैवलरी। अब इनमें भी दो चीजें हैं, एक तो है कि पिलुपति, ओके, जो हाथी की जो सेना थी उसका हेड था। और एक बोलते हैं भट्टासपति, जो घोड़ों वाली जो सेना थी उसका प्रधान था। क्योंकि इनके पास सैन्य क्षेत्र के बारे में देखें अगर इनके, कि भैया जो अगर ये मिलिट्री वगैरह काम, मिलिट्री के बारे में अगर बात करें तो इनकी सेना तो थी बहुत बड़ी। अब सेना भी कैसी थी, सेना थी चतुरंगनी सेना, लाइक जिसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे, ओके, अब पैदल भी थे और रथ, रथ वाले भी थे, सैनिक थे। तो इसे बोलते हैं चतुरंगनी सेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, हमने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट देख ली, मिलिट्री का काम देख लिया, अलग अलग हेड्स देख लिए, क्या काम था, डिपार्टमेंट के हेड देखे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इनके लिटरेचर वर्क के ऊपर, कि इनका लिटरेचर वर्क जो कैसा था। अब देखो लिटरेचर में मैंने आपको पहले ही कि भाई चंद्रगुप्त जो दूत थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके जो कोर्ट था, उनके कोर्ट में क्या थे, 9 स्कॉलर्स थे जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह लिखी हैं, तो उन्हीं के बारे में ये लिटरेचर में लिखा हुआ है। जैसे कालिदास हो गई, तो कालिदास के बारे में देखें तो कालिदास ने क्या लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतल हो गई। ये बुक के नाम आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि जरूर नहीं है कि यूपीएससी में ना पूछे, बट
वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, पीसीएस में पूछ सकता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, ठीक है, विक्रम उर्वशीयम, और एक रघुवंशम। ये बुक्स कालिदास की हैं। उसके बाद संस्कृत ड्रामा है मृच्छकटिकम, किसका, शूद्रक का। हरिसेन जो पोइट थे उन्होंने क्या लिखी है, उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति है, उनका लेख है। फिर विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, ठीक है। अमर सिंह की है क्या, अमरकोश। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। तो ये बुक्स वगैरह जो लिटरेचर का काम इनके टाइम पीरियड में, गुप्ता पीरियड में हुआ है। उसके बाद अगर मैं साइंस की बात करूं कि साइंस के लिए क्या काम हुए, तो एक बात करते हैं हम आर्यभट्ट की, ठीक है। आर्यभट्टीय जो उन्होंने जीरो दिया, और जीरो, उसके बाद वराहमिहिर, विरध संहिता लिखी, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर। और धन्वंतरी क्या थे, धन्वंतरी के टाइम में ग्रेट फिजिशियन। सुश्रुत, जैसे सुश्रुत संहिता बोलते हैं, सर्जरी के बारे में बात की। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये तो आपको पता ही है, सेंटर था बुद्धिस्ट का, और एक होली किसने थी, वो किसने, कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है, कुमारगुप्त ने। ओके, ये एक साइंस के ऊपर काम था जो इनके टाइम पीरियड में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करूं एक तरह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर, अब देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर अगर हम बात करूं, तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें हुई। मेनली जो काम हुआ था इस टाइम पीरियड में, एक तो गुफा को लेकर, जो केव्स थी, लाइक बाघ की गुफाएं हो गई, अजंता की गुफाएं हो गई, उदयगिरी हो गई, ठीक है। और एक और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो शुरुआत थी उस चीज की यहाँ से मानी जाती है, वो था मंदिर को लेकर काम, टेम्पल्स को लेकर, टेम्पल्स को बनना, वो सारी चीजें वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ओके, उन पर जो काम हुआ था वो गुप्ता पीरियड से हुआ था। हालांकि हम लोगों ने सातवां पीरियड में एक जो हाला जो हाल था उसकी बुक के बारे में बताया है कि उसमें जो दुर्गा है और गणेश जी हैं उनके मंदिर के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। बट अभी तक वो डिस्कवर नहीं किए गए। ओके, तो हम यहीं से शुरुआत मानते हैं। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगर देखा जाए तो 10 अवतार टेम्पल हो गई देवगढ़ में, ठीक है। अब इसी 10 अवतार टेम्पल की बात करूं तो मैं 10 अवतार टेम्पल में एक क्या है, 10 अवतार टेम्पल में एक मूर्ति है जिन्हें हम बोलते हैं अनंत साई विष्णु, ठीक है। तो इनकी मूर्ति है इसी में 10 अवतार मंदिर में देवगढ़ में। यूपी वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल है। और भी अगर मंदिरों की बात करूं तो और है सिरपुर का, सिरपुर में है लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। नचना कुठार का मंदिर पार्वती, पार्वती जी का है। फिर है सोलापुर महाराष्ट्र में तीर मंदिर, तीर मंदिर महाराष्ट्र, ओके। और भी है, और ये मंदिर जो थे पंचायतन स्टाइल में थे। आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, पंचायतन स्टाइल में थे। ओके, मॉरल पेंटिंग्स थी अजंता की, अजंता गुफा के बारे में बात की गई है, जिसमें लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया। जो जातक कथाएं थी, मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म में कि जातक कथाएं क्या होती हैं, कि जो महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म, मतलब सॉरी, जो महात्मा बुद्ध की इस जन्म से पहले की जो, मतलब जन्मों के बारे में बताती है, जन्मों की कहानियां हैं, कि इस बार तो वो क्या सिद्धार्थ बन के आए हैं, इससे पहले के जन्म में वो क्या थे, उन सब के बारे में स्टोरी जातक कथाओं में, जातक टेल्स जो ये बताती हैं, ठीक है। फिर है ब्रॉन्ज बुद्धा, मतलब कांस्य की मूर्ति है बुद्धा की, इतनी 7.5 फीट आई। वो कहाँ, सुल्तानगंज में, ठीक है। प्रोडक्ट है उनकी गुप्ता एज का। और ये किससे बनाई गई है, ये बनाई गई है लॉस्ट वैक टेक्नोलॉजी थी, लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से। अब ये लॉस्ट वैक टेक्नोलॉजी, ये आपको पता है, ठीक है। ये हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था, किसमें, जिसमें हमने कांस्य की नर्तकी मूर्ति की देखी थी, वो भी लॉस्ट वैक टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। ओके, आयरन पिलर के बारे में बताते हैं, मेहरौली में, जो दिल्ली में। और ये बहुत बड़ा क्रिएशन है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा, रस्ट फ्री है, जंग नहीं लगाया भैया इसमें, ठीक है। और एक चीज और है कि मेट्रोलॉजिकल स्किल्स के बारे में बताते हैं इस टाइम पीरियड की। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। अब मैंने आपको बाघ, अजंता, उदयगिरी की गुफाएं बताई। बाघ और अजंता की गुफाएं बौद्ध रिलीजन से संबंधित है, और उदयगिरी की हैं जो वैष्णव से।
उसमें वराह की मूर्ति भी मिली है। ओके। अब कुछ बात करें इनके सोशल स्ट्रक्चर को लेकर, कल्चर रिलीजन को लेकर, तो भैया लीगल एस्पेक्ट जो थे ये तो मैंने बता दिया आपको, मनुस्मृति से थे। ओके। और फ्लोरिस्ड, इन्होंने हिंदू रिलीजन फ्लोरिस्ड किया था, जो ब्राह्मणिज्म जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो करते थे। और वैष्णव, वैष्णव थे। ठीक है। एक्सपेंड किया था इन्होंने थ्रू पूरे इंडिया में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये वैष्णव रिलीजन को मानते हैं तो ये किसी और धर्म को, या बुद्धिज्म हो गया या जैनिज्म हो गया, उनको नहीं मानेंगे, नहीं। इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी टॉलरेंट की, जो सिकंदरगुप्त ने भी अपनाई है। सॉरी, जो क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त ने भी। ठीक है, ज्यादातर इन सारे जितने भी रूलर्स थे इन्होंने अपनाई है इसकी पॉलिसी जो है, टॉलरेंट की। ओके। तो जैनिज्म बुद्धिज्म को लेकर पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट आर्ट, तभी तो ये क्या कहते हैं कि ये जो बाकी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, इस टाइम पीरियड बनी, और उस टाइम पीरियड में स्तूप वगैरह भी के जो एविडेंस है वो भी मिलते हैं, लाइक धमेक स्तूप हो गया, सारनाथ स्तूप हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें भी है। तो भैया इन्होंने कहीं ना कहीं पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म को, तभी तो इतनी सारी चीजें बुद्धिज्म से रिलेटेड है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में मिल रही हैं। ओके। तो सेक्रीफाइसेस वो रिप्लेस हो गया था बाई भक्ति और पूजा। और एक चीज थी कि इस टाइम पीरियड में तंत्रजम आ गया, मतलब तंत्र मंत्र जो थे ना, मतलब काली शक्ति वगैरह, ये तंत्र, ये तंत्र फूंक के मार दूंगा, तो ये सारी चीजें भी आ गई थी, तंत्रजम। ओके। अगर मैं इस टाइम पीरियड में एक चीज और, ये डिक्लाइनेशन से पहले हम बात करते हैं, इस टाइम पीरियड में वुमेन की कंडीशन कैसी थी। ओके। तो वुमेन की कंडीशन के बारे में आपको वैसे ही बता दूं कि भैया वुमेन की जो कंडीशन थी वो कैसी थी। तो इसके बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक यात्री आए थे, वो क्या थे, फायान, फायान आए। तो उन्होंने मतलब क्या ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताया उस टाइम पीरियड की। तो महिला के बारे में देखें तो महिला की स्थिति जो थी, कंडीशंस जो थी फीमेल की, वो क्या थी, वो डाउन हो गई थी। स्वयंवर जैसी चीजें जो होती थी पहले वो खत्म हो गई। ठीक है। और महिला अपने घरों तक ही सीमित थी, मतलब घर में ही रहती थी। दूसरा ये है कि अगर सोसाइटी को लेकर अगर मैं बात करूं तो अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी थी। ठीक है। और शूद्र वगैरह की कंडीशंस अगर देखें तो वो थोड़ी तो पनपी, बट ज्यादा नहीं थी। ठीक है। शूद्रो कंडीशन खराब एक तरह से। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, किसको लेकर, वुमेन की कंडीशंस को लेकर। ओके। अब बात करते हैं हम इसके डिक्लाइनेशन के, डिक्लाइनेशन कैसे कैसे हुआ। अब देखो डिक्लाइनेशन के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई है कि भैया डिक्लाइनेशन ज्यादातर होता कैसे है कि या तो किसी के आक्रमण हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या चीजें हो रही हैं, या फिर जो उनके जो सक्सेसर हैं, या कि बाद के जो राजा हैं, रूलर्स हैं, वो क्या है, वो वीक रूलर्स आ गए हैं, या फिर उनके नाइबर्स हैं वो आक्रमण कर रहे हैं, या बाहर से आक्रमणकारी आ गए, इन्वेजन्स हो गए, फॉरेन इन्वेजन जिसे बोलते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वीक सक्सेसर थे, वीक सक्सेसर थे। ठीक है, जो बाद के राजा थे। दूसरा देखा जाए तो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब गद्दी के लिए। तीसरा मैंने आपको बताया था कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए थे, इंडिपेंडेंट। उसके बाद अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेजन्स, आक्रमण जो थे वो क्या थे, हुन्स के, हुनों के आक्रमण हुए थे। दूसरा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ट्रेड वगैरह जो इनका होता था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो जो नाइबर स्टेट थे, नाइबर स्टेट जो थे, उनके साथ क्या थे, एनिमी वगैरह, उनके साथ युद्ध, वार, लाइक वकाटक। क्योंकि वकाटकों के साथ जो उसका राजा, उसका जो पुत्र था रुद्रसेन सेकंड, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, उनकी पुत्री का शादी हुई थी प्रभावती गुप्त की। वो तो बाद में हुई थी ना, स्टार्टिंग में तो उनके साथ युद्ध ही था। ओके। जिसकी जानकारी में पूना ताम्रपत्र लेख से मिलती है, जो किसका था, उनकी बेटी, ठीक है, प्रभावती गुप्त का था। तो ये सारे रीजन्स थे
इनके डिक्लाइनेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गुप्त एम्पायर खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। ओके, कि पोस्ट गुप्ता पीरियड कैसा था। तो यहाँ पर आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।